एक दिन शिवम ने जिम जाने का फैसला किया। वह अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत। जिम में उसने शिवानी से मुलाकात की, जो एक फिटनेस ट्रेनर थी। शिवानी एक सुंदर प्रतिभाशाली लड़की थी। वह अपने काम में बहुत मेहनती थी, अपने क्लाइंट को हमेशा अच्छे परिणाम देती थी। सत्यम जिम का मालिक था, एक रहस्यमय व्यक्ति था। वह हमेशा व्यवसाय के बारे में बात करता, लेकिन शिवम को लगता है वह कुछ छिपा रहा है। एक दिन शिवम ने अपने दोस्त से बात की, जो जिम में काम करता था। उसने शिवम को बताया, जिम में एक साइड काम होता है जिसमें फिटनेस ट्रेनर को पैसे के लिए मजबूर किया जाता है। शिवम को यह बात बहुत बुरी लगी। वह शिवानी के पास गया, उसे इस बारे में बताया। शिवम को बताया वह इस सच्चाई से अनजान नहीं है, लेकिन वह इस काम में शामिल नहीं होना चाहती। इसी बीच सरोज ने अपनी दीदी को मैसेज किया, दीदी मैं अशोक से मिल गई हूँ, वह बहुत अच्छा लड़का है, हमारी शादी की तैयारियां भी हो गई। दीदी ने जवाब दिया, अरे पगली, वैसा मिल गया तू बर्बाद हो जाएगी मेरी तरह। उसका फोटो पता व्हाट्सअप कर, मैं पता करके बताऊंगी, तब तक छोड़ना। सरोज ने अशोक को फोटो भेज दिया। दीदी ने उसे पहचान लिया। सरोज को मैसेज किया, दीदी फोटो भेज रही हूँ अशोक का, आज तक पता नहीं पूछा, कल उससे पूछकर बता दूंगी। मत पूछना उसका पता, मिल गया मुझको, आदमी नहीं राक्षस है। सरोज को आश्चर्य हुआ। वह अशोक से मिली और पूछा, तुम्हारा पता मेरी दीदी को कैसे मिल गया? अशोक ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम्हारी दीदी कौन है? सरोज ने बताया, मेरी दीदी मुझसे सावधान रहने के लिए कह रही थी, वह कहती तुम एक राक्षस हो। सरोज को अब शक होने लगा। वह अशोक का मोबाइल देखने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अशोक ने उसे रोक दिया और कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सरोज को अब क्या करना था तय करना मुश्किल हो गया। वह अशोक से बात पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने चेतावनी दी थी और परेशान थी। एक दिन सरोज ने शिवानी से मुलाकात की। सरोज ने शिवम को अशोक के बारे में बताया। शिवम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हमें अशोक और सत्यम के बीच खिलाफ लड़ना होगा। शिवम और सरोज ने मिलकर अशोक और सत्यम के खिलाफ जांच करना शुरू किया और कई सबूत इकट्ठे किए, पुलिस को बताया। अंत में अशोक और सत्यम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरोज और शिवम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली है। शिवम और सरोज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। शिवानी ने भी सत्यम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिम में हो रही अजीब गतिविधि को रोका। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना हमेशा सही होता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।